द हिंदुस्तान विजडम में आपका स्वागत है। हम भूले हुए योद्धाओं, मिथकों और पौराणिक कहानियों की एक मनोरम दुनिया में गहराई से उतरते हैं। यदि आप इतिहास, वीरतापूर्ण कहानियों, हमारे अतीत के रहस्यों और उनसे मिलने वाले सबक में रुचि रखते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। हमसे जुड़ें क्योंकि हम महाकाव्य लड़ाइयों का पता लगाते हैं, छिपी हुई किंवदंतियों को उजागर करते हैं और उन कहानियों को समझने का प्रयास करते हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। क्या आप जानते हैं बर्बरीक 1 मिनट में ही कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त कर सकते थे? क्या आप जानते हैं महानायक बर्बरीक के गुरु कौन थे? क्या आप जानते हैं युद्ध में भाग लेने पर बर्बरीक की कैसी विचित्र शर्तें थीं? क्या आप जानते हैं बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में ऐसा क्या देखा जो आज तक किसी ने नहीं देखा? बर्बरीक पराक्रमी योद्धा भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक को वरदान था कि वह एक ही बार में प्रतिद्वंद्वी को नष्ट कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि वह केवल कमजोर प्रतिद्वंद्वी की तरफ से ही लड़ सकता था। यही कारण था कि वह पांडवों का समर्थन करने आए थे, जिनके पास कौरवों की 11 अक्षौहिणी की तुलना में केवल 7 अक्षौहिणी थी। अक्षौहिणी क्या है, तुम सोच रहे होगे। एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सेना शामिल थी। एक अक्षौहिणी में 2,18,700 योद्धा होते थे, जिनमें सारथी शामिल नहीं थे। इस विषय पर हम दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। बर्बरीक को उनकी मां ने यही शिक्षा दी थी कि युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का साथ देना चाहिए। उन्हें युद्ध कौशल उनकी मां अहिलावती ने सिखाया था, जिन्हें मौरवी के नाम से भी जाना जाता था। उनके गुरु भगवान कृष्ण थे। बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। जब बर्बरीक पांडवों का समर्थन करने आया तो कृष्ण को तुरंत बर्बरीक की शर्त के खतरे का एहसास हुआ कि वह कमजोर पक्ष के लिए लड़ेगा। बर्बरीक जिस भी पक्ष से लड़ता वह मजबूत हो जाता और उसे पक्ष बदलते रहना पड़ता। कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेगा तो अंततः वह सब कुछ नष्ट कर देगा। विनाश को रोकने और धर्म को बनाए रखने के लिए कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका सिर मांगा। गुरु दक्षिणा हिंदू धर्म में गुरु या शिक्षक को एक भेंट या सम्मान है। आप सोच रहे होंगे कि एक योद्धा इतनी जल्दी युद्ध कैसे खत्म कर सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, बर्बरीक भगवान शिव के भक्त थे। बर्बरीक को भगवान शिव से वरदान प्राप्त था। वरदान स्वरूप उन्हें 3 दिव्य बाण प्राप्त थे। पहले तीर का उपयोग उन सभी को चिह्नित करने के लिए किया जाता है जिन्हें वह नष्ट करना चाहता है। यदि वह दूसरे तीर का उपयोग करता है तो दूसरा तीर वह सब चिह्नित कर देगा जिसे वह बचाना चाहता था। तीसरे तीर का उपयोग करने पर यह उन सभी को नष्ट कर देगा जिन्हें चिह्नित नहीं किया गया है, और फिर क्विवर पर वापस आ जाएगा। बर्बरीक अपना सिर कृष्ण को देने को तैयार था और उसने कृष्ण से उसे युद्ध देखने में सक्षम बनाने का अनुरोध किया। कृष्ण सहमत हुए। उसने बर्बरीक का सिर काटकर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया। वहीं से बर्बरीक ने युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद बर्बरीक से कहा गया कि उसने जो देखा वह सुनाए। उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने कृष्ण और केवल कृष्ण को देखा है। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने ही मारा है और कृष्ण को ही मारा गया है। ऐसा कहा जाता है कि केवल 2 ही लोग हैं जिन्होंने महाभारत का युद्ध प्रत्यक्ष रूप से देखा है, संजय और बर्बरीक। संजय के बारे में हम दूसरे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। महाभारत मात्र 18 दिन का युद्ध नहीं है। इसमें युद्ध से पहले और बाद में हुई हजारों घटनाएं शामिल हैं। ऐसी हजारों घटनाएं हैं जो इस युग में भी प्रासंगिक हैं। यदि आप बर्बरीक और उनके महान बलिदान के बारे में पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप ऐसे विषयों और वीडियो में रुचि रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कोई भी अपडेट मिस न करने के लिए द हिंदुस्तान विजडम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।